राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 दिसंबर बुधवार प्रदोष की, क्योंकि बुधवार का दिन है और प्रदोष का दिन पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे संयोग आपको एक साथ मिल रहे हैं। पहला तो खर मास लग चुका है आज से, दूसरा आपको पौष मास अभी चल ही रहा है। पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, साथ ही बुधवार का दिन है और शंकर भगवान का दिन है त्रयोदशी। तो देखिए, बहुत सारे संयोग आपको मिले हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे लेकिन अचूक उपाय जो कि शिव महापुराण में वर्णित है और विशेष रूप से गुरुजी पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी वीडियो में बताया है। इसको करने से आपको बहुत बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। जब आप इन उपायों को करेंगे तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। बहुत सारे अनगिनत फायदे इस सारे उपायों को करने से होने वाला है। तो करना क्या है, चलिए ये जानते हैं। जो भी सारे उपाय बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं कि क्या हम व्रत नहीं करते हैं तो हमें इस उपाय को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उपाय सभी कर सकते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि उपाय करने के लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है। तो आप जो सभी लोग हैं वो सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, बशर्ते इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। करना क्या है, देखिए, प्रदोष का दिन है। सबसे पहला काम आपको करना है, एक लोटा लेना है, लोटे के अंदर जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, उसके अंदर थोड़ी सी दूर्वा और एक बेलपत्र और एक सफेद रंग का पुष्प, ये चीजें चढ़ानी है आपको शिव। ये सारी चीजें लोटे में डाल करके पहले जल समर्पित करना है। जब दुर्वा आपकी लास्ट में दुर्वा बच जाए, वो दुर्वा आपको गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग पे समर्पित करना है। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो ये वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद है बेलपत्र। जो आपके पास बेलपत्र बचेगी, उस बेलपत्र को महादेव जी पर उलट के जो चिकना वाला पोर्शन होता है वो शिव जी के ऊपर होना चाहिए और उसको आप चढ़ा दीजिएगा। बहुत जल्दी कामनाओं की पूर्ति होती है और बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये वाला उपाय भी आपको जरूर करना है। फिर इसके बाद जो लोटे में आपने पुष्प लिया था, उस पुष्प को भी आपको चढ़ाना है माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पर, यानी कि माँ गौरा के हस्त कमल वाले स्थान पर। वहां पर जब आप पुष्प चढ़ाएं तो अपनी कामना को बार बार रिपीट करते हुए चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कामना की पूर्ति बहुत जल्दी होती है और बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो जरूर कीजिएगा। जब ये सारे उपाय आप कर लें तो बुधवार का दिन है, तो भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव को भी प्रसन्न करना है। क्या करना है, हरी मूंग, आपको थोड़ी सी हरी मूंग लेनी है और पूरा बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ाना है। हरी मूंग आपको ले लेनी है और करना क्या है, हरी मूंग में आखा चावल मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद दोनों को एक में मिक्स कर लीजिएगा, हरी मूंग और खड़े चावल को। और मिक्स करने के बाद पहला काम आपको क्या करना है कि जो ऐसे चुटकी से आपको उठाना है, आपको ऐसे नहीं उठा कर चढ़ाना है, चुटकी से। तो आप चुटकी से उठा करके मूंग और चावल ऐसे उठाएगा कि दोनों चीज आपके हाथ में आए और उठा के सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पर, फिर शिव जी पर, और फिर एक चुटकी चावल और जो हरी मूंग है वो उठाइएगा और जो भगवान के ऊपर जलाधारी लगा होता है उस जलाधारी में आप उसको डाल दीजिएगा। जब आप जो जलाधारी है उसमें जब आप ये चीज़ें डालते हैं तो बहुत जल्दी भगवान आपकी कामना को सुन लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगा होता है उसमें भगवान की सभी बेटियों का वास होता है। तो वो बहुत जल्दी आपकी कामना को बाबा तक पहुंचा देती हैं और आपकी कामनाओं की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। साथ ही ओम जरूर लिखना है शिवलिंग पर। इस उंगली से जो सफ़ेद वाला चंदन होता है उसको घोल लीजिएगा, घोल करके उससे ओम लिखिएगा अपनी कामना को कहते हुए। बाबा बहुत जल्दी ओम से प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना की सिद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है। शिव जी के मंदिर में बुधवार का जब प्रदोष पड़ता है और खर मास के साथ हो तो आपको एक दीपक देशी घी का, जो मिट्टी का दीपक होता है वो जलाइएगा और एक आटे का दीपक बना करके आपको देशी घी का ही जलाना है।
एक लंबी बाती का दीपक, एक गोल बाती का दीपक। जो आटे वाला दीपक रहेगा आपका वो लंबी बाती का रहेगा, और जो आपका मिट्टी वाला दीपक रहेगा ये गोल बाती का रहेगा। दोनों दीपक जला करके बाबा से प्रार्थना कीजिए। दुर्वा का एक विशेष ध्यान आप ये रखिएगा, बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा देखती हूँ, लोग ऐसे बंच में दुर्वा उठाते हैं और पूरा बाबा के ऊपर चढ़ा देते हैं। इस तरह से भगवान को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। शिव जी को दुर्वा चढ़ाने का नियम है कि 3 दुर्वा। शिव जी को हमेशा गिन करके 3 दुर्वा ही चढ़ाई जाती है, और गणेश जी को 5 दुर्वा चढ़ाई जाती है। बहुत ज़्यादा हम मुट्ठी भर दुर्वा चढ़ाएंगे तो उसका हमको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं समर्पित की जाती है। तो हर भगवान के लिए हर चीज़ गिनती में जो है वो शास्त्रों में वर्णित है। तो शिव महापुराण ये कहती है कि आपको गणेश जी को 5 दुर्वा और शिव जी को 3 दुर्वा गिन करके चढ़ानी चाहिए। बहुत जल्दी कामना की पूर्ति होती है, और सौभाग्य के साथ साथ संपत्ति और कर्ज से मुक्ति दोनों का लाभ आपको मिलता है। तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बुधवार का प्रदोष है। तो इस दिन आपको एक कार्य और करना है। क्या करना है? अमरूद का भोग भगवान को जरूर लगाना है। शंकर जी को अगर आप अमरूद का भोग लगाते हैं तो शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि बुधवार का दिन है, बाबा गणेश का दिन है, और साथ ही जो गणेश जी का जो दिन होता है उस दिन जब हम हरी चीज़ों का भोग लगाते हैं तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कामनाओं की सिद्धि भी जल्दी होने लगती है। तो इन सभी बातों का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही पौष मास है, खर मास भी प्रारंभ हो चुका है, तो इस दिन भोलेनाथ को काली तिल वाले जल से उनका अभिषेक आप जरूर कीजिए। बाकी आप पंचामृत और दूध का अभिषेक तो आप करेंगे ही, दुर्वा के जल का अभिषेक करेंगे, लेकिन जो काली तिल के जल का अभिषेक होता है ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग भी करते हैं वो हमेशा जीवन में कभी भी बाबा के दरबार से खाली नहीं जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, और इन नियमों के अनुसार ही जो है प्रदोष के दिन के सारे उपाय करें, बहुत लाभ प्राप्त होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।